आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इस प्रोसेस को, ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या सिंपली हम इसको केमिकल सेल भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो है गैल्वानिक सेल और सेकंड टाइप इसकी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर जब आपकी नज़र पड़ती है, जब आपको ये दिखाई देता है तो आप इसमें क्या देखते हैं, इसमें आप थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको फील हो रहा होगा। इसके दो कंपार्टमेंट्स हैं, इसका एक ही कंपार्टमेंट है। गैल्वानिक सेल को हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं और डेनियल सेल भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम क्या कहते हैं, इसको हम डाउन सेल भी कहते हैं। तो इसको हमें डिटेल से एक्सप्लेन करना है, पढ़ना है। तो आइए इसको हम आगे देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेक्स्ट क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही होती है। ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है। एक ही टाइम के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होते हैं, ट्रांसफर होने के बाद इलेक्ट्रॉन लूज भी हो रहे होते हैं और गेन भी हो रहे होते हैं। अब आपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया था, आप वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन या अगर इसको हम डिफाइन करें तो हम कैसे कर सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम इसको कह सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन, या हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या इसकी एक और डेफिनेशन है एडिशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन हमारे पास क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिमूवल, उसके बाद डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हमारे पास है रिडक्शन के। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट वन हमारे पास है एनोड। एनोड क्या है, हमारे पास ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड। और हमेशा याद रखिएगा एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। और कैथोड क्या है, कैथोड हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रोड है जहाँ पे रिडक्शन होगी, हमेशा उसके ऊपर क्या होगी, रिडक्शन होगी, और इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और गैल्वानिक सेल में हम पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट्स में कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज हमें हमेशा याद रखें, इसके तीन फंक्शन है। एक तो ये क्या करता है, एक तो ये चार्ज को, आयंस के फ्लो को मेंटेन रखता है, दूसरा ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, तीसरा ये फ्लो ऑफ आयंस को कंट्रोल करता है, और चौथा ये क्या करता है, चौथा ये आयंस इजिली एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में माइग्रेट कर सकते हैं, यानी कि ये बैलेंस करता है। तो सॉल्ट ब्रिज के बाद हमारे पास जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है कि जब भी हम एक्वस सॉल्यूशन में कोई सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं तो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है और वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट। इसमें हमारे पास एक डेफिनेशन आती है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। जब भी हम किसी सॉल्ट को एक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जैसे ही ऑन करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो क्या होंगे, आयंस जो है वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ, यानी कि पॉजिटिव आयंस जो है वो एनोड की तरफ और नेगेटिव आयन कैथोड की तरफ मूव करेंगे। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। और लास्ट में हमारे पास क्या है, बैटरी। बैटरी क्या करेगी, ये हमारे पास करंट को मुहैया करेगी, यानी कि हम गैल्वानिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने इसको यूज करना है, बैटरी से करंट देना है ताकि हमारा रिएक्शन प्रोसीड हो सके। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की टाइप्स है। इसकी टू टाइप्स है, अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस हुआ था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, फर्स्ट जो हमारी टाइप है, इसको एक्सप्लेनेशन हमने डिटेल से के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है, ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। अब इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है इसमें, यानी कि इसको एक्सटर्नल असिस्टेंट की जरूरत होगी, एक्सटर्नल इनपुट हमें देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इसमें
प्रोसीड होता है। अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, इसकी हमारे पास डायग्राम की बात करें तो इस तरीके से इसकी डायग्राम होती है। अब क्या होगी, अब आपको जो लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रोड एक डिप सॉल्यूशन में डिप शुदा आपको नजर आ रहा है, वो हमारे पास है एनोड, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कैथोड। एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड के ऊपर हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन होगी। इन दोनों को वायर्स के थ्रू हम किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, ताकि वहां से करंट जो है हमारे पास करंट का फ्लो हो सके, हम उसको करंट मुहैया कर सके। तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लॉस होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए कहाँ चले जाएंगे, कैथोड की तरफ चले जाएंगे। तो ये प्रोसेस आगे जो है वो हमने एक्सप्लेन भी करना है। ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है कि एनोड कैथोड बैटरी के साथ कनेक्ट होगा, और नीचे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, कोई भी आप कह सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का या आप सोडियम क्लोराइड का, इसमें जो है वो सॉल्यूशन जो है आप बना सकते हैं। आप ये देखना, हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसका स्टडी कर रहे हैं, NaCl का कर रहे हैं या कैल्शियम क्लोराइड का कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने सॉल्यूशन, रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन इसमें डिसॉल्व कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कंपोनेंट्स जो हैं वो बैटरी है, एनोड, हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। टू इलेक्ट्रोड्स कौन से हैं, फर्स्ट वन जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे था वो कौन सा था, एनोड था, और हमारे पास जो राइट साइड पे था वो कैथोड था। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड के ऊपर क्या होगी, रिडक्शन होगी। उसके बाद हमारे पास बैटरी है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, और नीचे हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, यानी कि हम किसी भी सॉल्ट को एक सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे, वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे ही हम करंट यहाँ से जनरेट करेंगे, यहाँ से करंट जैसे इसको अप्लाई करेंगे, तो ये आयंस क्या होंगे, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। हमारे पास है वर्किंग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क कैसे करता है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एनोड के ऊपर हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब क्या होंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारे पास एनोड है, एनाइंस क्या होंगे, एनाइंस हमारे पास एनोड की तरफ ट्रेवल करेंगे, मूव करेंगे, और क्या होगा, हमारे पास क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अगर मैं NaCl की बात करूं तो क्लोराइड आयन हमारे पास इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। लूज करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स एनोड से ऐसे ट्रेवल करते जाएंगे, बैटरी से होते हुए किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ। उसके बाद कैथोड में क्या होगी, कैथोड पे रिडक्शन होगी, कैटायंस क्या होंगे, उस कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। और ये कैथोड के ऊपर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही एनोड से होते हुए आएंगे कैथोड की तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। गेन करने के नतीजे में ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगी। तो कैथोड और एनोड की वर्किंग हमारे पास इस तरीके से है। अगर मैं आसान वर्डिंग में आपको बताऊं तो हमने क्या करना है, हमने जैसे बैटरी को कनेक्ट करना है, वहां से स्टार्ट करना है, तो क्या होंगे, अब आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। कैसे मूव करना शुरू हो जाएंगे, एनायंस जो होंगे वो एनोड की तरफ और कैटायंस कैथोड की तरफ। एनायंस में हमारे पास क्लोराइड हम इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, लूज करने के बाद कैटायंस हमारे पास कैथोड में क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, सोडियम आयन। अब सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा। लूज करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन होते हुए गेन करने के बाद ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी, रिडक्शन भी हो रही होगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हमारे पास क्या होगा, जनरेट होता जाएगा। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज कहाँ कहाँ होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। सबसे ज़्यादा इसको जो यूज़ किया जाता है वो है सोडियम मेटल की प्रिपरेशन में, कमर्शियल प्रिपरेशन में सोडियम मेटल को यूज़ किया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद क्लोरीन गैस एज अ बाई प्रोडक्ट भी ऑब्टेन की जाती है। कैसे, अब ये सोडियम मेटल कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सोडियम मेटल हमेशा आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ये अलाइंग के लिए यूज़ होता है, ऐसा केमिकल इंडस्ट्री में एज अ रिएजेंट यूज़ होता है। उसके बाद सोडियम मेटल जो है इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अलाइंग में, डिफरेंट रिएजेंट में यूज होता है। और क्लोरीन गैस एज अ बाई प्रोडक्ट जो यूज़ की जाती है, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, स्विमिंग पूल की सफाई के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट की सफाई के लिए क्लोरीन गैस यूज़ कर रहे होते हैं। तो देखें, इससे आप एक छोटे से प्रोसेस से सोडियम मेटल भी ऑब्टेन कर रहे हैं और क्लोरीन गैस भी एज अ बाई प्रोडक्ट यूज़ करते हुए हम उसको इंडस्ट्री लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे इसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
और इसके तीन नाम हैं, गैल्वेनिक सेल भी इसको हम कहते हैं, डेनियल सेल भी कहते हैं और वोल्टिक सेल भी कहते हैं। डेनियल सेल और वोल्टिक सेल क्यों कहते हैं, वो इस वजह से हम कहते हैं कि दो साइंटिस्ट थे, दो कीमिस्ट थे, अलेक्जेंडर वोल्टा एंड डेनी। उन्होंने अपने नाम के ऊपर इनको जब इनकी प्रोडक्शन की, इसको इंट्रोड्यूस करवाया, इसके ऊपर वर्किंग की, तो उन्होंने अपने नाम के ऊपर डेनियल सेल या वोल्टिक सेल के ऊपर इन्होंने इसके ऊपर नाम रख दिया। अब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, जबकि इसमें हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वो प्रोड्यूस होगा। वो कैसे, इसमें हमें कोई एक्सटर्नल इनपुट देने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ क्या करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे। गैल्वेनिक सेल की अगर आप बात करें तो घरों में हमारे रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, छोटे सेल्स जो हमारे पास हैं वो सारे के सारे गैल्वेनिक सेल के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, उनकी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ पार्ट्स हैं गैल्वेनिक सेल के। गैल्वेनिक सेल को अगर आप देखें तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। एक कंपार्टमेंट में हमारे पास 1 मोलर जिंक सल्फेट हमने इसमें किया होता है, बनाया हुआ होता है। एक कंपार्टमेंट में दूसरे हाफ सेल में कॉपर सल्फेट का 1 मोलर सोल्यूशन हमने बनाया होता है। अब क्या करते हैं, हम इसमें एक साइड से एनोड डिप करते हैं और दूसरे साइड से कैथोड, यानी कि 2 इलेक्ट्रोड इसमें डिप कर देते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं हम साल्ट ब्रिज के साथ, और ऊपर हम दोनों वायर्स को वोल्टमीटर के साथ करंट मेजर करने के लिए इसको अटैच कर देते हैं। अब इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग बड़ी इजी है, आप इसको इजी तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए यहाँ से गुजरेंगे, जैसे यहाँ से पास होंगे वोल्टमीटर के ऊपर रीडिंग आ जाएगी जो कि होती है 1.10 वोल्ट। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करते जाएंगे, यहाँ से ट्रेवल करते करते यहाँ पे कॉपर है हमारे पास, कॉपर इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। गेन करने के नीचे में यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, और इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन प्रोसीड होता रहेगा। अब साल्ट ब्रिज यहाँ पे लगा हुआ है, ये किस चीज का बना होता है, साल्ट ब्रिज NaCl या KCl का एक फ्यूज हमारे पास इसमें फिल किया होता है, यहाँ से कॉटन वूल लगा दी जाती है। अब ये करता क्या है, एक तो ये चार्ज आयंस के ओवरफ्लो को रोकता है, उसके अलावा ये 2 हाफ सेल को कनेक्ट करता है, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो बात का होता क्या है, आयंस चार्ज का आयंस का ओवरफ्लो होने लगता है, तो यहाँ से पोटेशियम क्या होता है, सल्फेट के साथ जाके बॉन्ड बना लेता है, पोटेशियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे भी हमारे पास पोटेशियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरीके से आयंस जो है इसकी चार्ज का ओवरफ्लो जो है वो मेंटेन रहता है, ज़्यादा जो है वो बढ़ता नहीं। तो इस तरीके से इसकी क्या है हमारे पास, इसकी जिंक एनोड के तौर पर क्यों लगाया गया और कॉपर कैथोड के ऊपर क्यों, जिंक के ऊपर जो है उसे इलेक्ट्रॉन लूज क्यों हो रहे हैं और यहाँ पे ये गेन क्यों कर रहा है। हमेशा याद रखिएगा, जिंक की जो पुलिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है, जबकि कॉपर की पुलिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। इस वजह से जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और यहाँ पे ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहाँ से ट्रेवल करते हैं और किसकी तरफ चले जाते हैं, ये कॉपर कैथोड की तरफ चले जाते हैं, और कॉपर की पुलिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, जिसके नतीजे वो क्या करता है, इजीली उसको पुल कर लेता है। इसका ओवरऑल रिएक्शन एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो वो देखते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जिंक क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाएगी। कैथोड के ऊपर कॉपर है, कॉपर उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो हमारे पास रिडक्शन हो जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या है, जिंक प्लस कॉपर आयन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिंक आयन प्लस कॉपर में। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन है, वोल्टमीटर के ऊपर इजीली हमारे पास क्या आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी। लास्ट में हमारे पास अगर मैं इसकी समरी आपको बताना चाहूँ तो हमारे पास कंपैरिजन और कंट्रास्ट में हम क्या कहेंगे इसको, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये नॉन स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो होंगे, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसमें हम एक्सटर्नल इनपुट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बैटरी से करंट इसको जो है वो देते हैं। जबकि अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो इसमें हम एक्सटर्नल इनपुट कोई नहीं दे रहे थे, ये खुद ब खुद रिएक्शन प्रोसीड हो रहा था। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और केमिकल एनर्जी गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था वो एनोड था, और हमारे पास इसमें क्या है, गैल्वेनिक सेल में कैथोड, और इसमें कैथोड और इसमें हमारे पास क्या है, एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और डायरेक्शन हमारे पास दोनों में सेम होगी, एनोड से कैथोड की तरफ आयंस जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, ट्रेवल करेंगे। तो ये था हमारे पास ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के ऊपर
डिस्कस। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी आपको उसमें पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिस्पॉन्स दूंगा।